मीडिया बिकाऊ बिकाऊ सरकार बिकाऊ ओपोजिशन है बिकाऊ न्यायालय भाषण में आत्मनिर्भरता पर वास्तव में बर्बरता 30 लाख खबरें खोदी पर खबरें बस मोदी मोदी 5 मिनट ना लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देंगे बच्चे पेपर ऐसे में ये सोचने में चुनावी रैलियों का मुद्दा स्टूडेंट सुसाइड पर मरना लगे आसान कानून लगे जब नोचने एनटीए डाले नोटिस एलन से पूछ के कवर नहीं कर रहे न्यूज चैनल जानबूझ के ओपोजिशन में चुप्पी आपको छोड़ के रेशों में है बढ़ते यहाँ पैसे सारे घूस के कर दे मुझको साबित देशद्रोही कोई ताजुब नहीं होता अपना शोषण क्योंकि जनता यहाँ जागरूक नहीं मीडिया है नेता की और नेताजी है पैसे के कानून में आस्था थी वो भी आज उठ गई मीडिया बिकाऊ बिकाऊ सरकार बिकाऊ ओपोजिशन है बिकाऊ न्यायालय से मीडिया बिकाऊ बिकाऊ सरकार बिकाऊ ओपोजिशन है बिकाऊ न्यायालय रिपीट। आपसे उम्मीद नहीं थी नरेंद्र मोदी सर। आप एटलीस्ट पीकॉक के साथ में वीडियोस डाल रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, लेकिन सर आप हमारे लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते। आप हमें इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर सर। हम मैनेज कर लेंगे, वी आर स्टडीइंग एंड ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम इसलिए पोस्टपोन हो जाए, या कोई बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी तैयारी नहीं हुई है इसलिए वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। ऐसा नहीं है सर, एग्ज़ाम तो हमें आज भी देना है। एग्ज़ाम अगर आप पोस्टपोन कर देते हो तो हमें 2-3 महीने बाद भी देना है। ऐसा नहीं हम कब तक बचेंगे। और सर अगर हमें बचना ही होता तो हम क्यों पढ़ते। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि सब उन बच्चों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं जो बच्चे इस फ्लड कंडीशन में जिनके साथ में बहुत सिचुएशन जुड़ी हुई है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनके घर में ऐसे मेंबर्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। बिकॉज सर हम समझ सकते हैं उनकी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सर, पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। एंड सर मैं तो फ़ैन थी आपकी सर, मैं तो बीजेपी को हमेशा से सपोर्ट किया है, लेकिन अब बीजेपी को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा सर। अगर आप हमारी इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सबसे निवेदन है पोखरियाल साहब से, सबसे सर से कि कृपया एग्जाम कुछ दिन पोस्टपोन कर दे, कुछ दिन बाद एग्जाम ले। हम देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं, मगर इस काल में हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हम सक्षम नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाए। हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है। हमारे घर में पिताजी एक हैं जो कमाते हैं, उनको कुछ हो जाएगा तो मेरा घर का रखवाली कौन करेगा? मेरा पूरा परिवार का खर्चा कौन उठाएगा? आप गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को सुरक्षित नहीं कर। हमारे प्रधानमंत्री जी जब लाल किले में खड़े होके ये बोल रहे थे कि कोरोना वैक्सीन जल्द आने वाली, तो उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये तो वही पार्टी है ना, ऐसी हमारी मोदी सरकार है जो हमारे बच्चों की नहीं सुन रही। हम इतने दिन से गिड़गिड़ा रहे हैं भाई। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, DNA जी न्यूज़, उसमें वो बता रहे 85% बच्चे मतलब एग्ज़ाम देना चाह रहे। भाई हमको तो कहीं नहीं मिला, हमको भी दिखा दो हैं। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो बिल्कुल बिना लॉजिक की बात करते हैं, बोल रहे हैं कि साइलेंट जो बच्चे उनकी आवाज़ उनको कहाँ से सुनाई देगी भैया हैं? साइलेंट जितने बच्चे वो ज़्यादा हैं, बोल रहे बहुत नंबर है, बहुत कम नंबर है जो हम लोग ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। भाई 3-3 मिलियन पहुँच रहे हैं, ट्यूट 5-5 मिलियन। हाँ ऐसे ही थोड़ी पागल थोड़ी हम आपसे चिल्ला रहे हैं। ऐसी हमारी मोदी गवर्नमेंट, ऐसी हमारी इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी जो स्टूडेंट पे कि मतलब सुसाइड करने पर भी मतलब कुछ भी मतलब ऐसा इग्नोर किया जा रहा है जैसे हम लोग मतलब कुछ भी ना हो। मतलब भाई मतलब थोड़ा तो यार इज्जत करो। हम लोग स्टूडेंट है, 33 करोड़ है आपके, अगर आपके नहीं पता हो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा, कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना हैं। और हमारे DGNT डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड, तो मतलब आप एग्ज़ाम देना चाहो भाई करा लो ना ऑनलाइन पूल्स। खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसको देना पता चल जाएगा। क्यों डर रहे हो? कराओ ना। उसमें एप्लीकेशन नंबर लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक बार ही आप वोट कर सको यस और नो एप्लीकेशन नंबर के साथ, ठीक है ना। करा लो, आपके पास हिम्मत हो।
फालतू की बात करने को कह दो। कोई फ्लड इफेक्टेड एरिया में तो आप उसमें सबमरीन डालोगे, वहां पे इंडक्ट करोगे, या फिर फ्लाई चॉपर से उनके लिफ्ट ऑफ करोगे। बताओ कहाँ से ला रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं कर रहे सब आदमी, यहाँ लैम्बोर्गिनी में लेके नहीं घूमता है। और ना आपने ऐसे ऐसे माहौल बना रखे हैं देश में कि इतना पैसा आ जाए सबके पास, है ना, सबको कंडीशन मालूम है यार। मतलब कुछ भी यार, थोड़ी तो लॉजिकल बात करो ना। तो वहाँ पे आप होटल्स चालू कर रहे हो ना, हमको भी कोरोना इंश्योरेंस दो ना यार, हमारी भी एम्स में सीट रिजर्व करो कि कोविड पॉजिटिव होगा तो हम वहाँ जाके अपने इलाज कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करो ये सब, हम क्यों नहीं पेपर देंगे? हम पेपर देंगे, पेपर तो हमारे लिए ही है। आप ये सब करो, इसके बाद अब फालतू की लॉजिकल बातें नहीं चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी खुद की बात, आपको खुद को समझ आती है आप क्या बोलते हैं। कल के दिन हम प्रधानमंत्री आवास डाउनलोड कर रहे हैं, तो अभी कर रहा हूँ मैं, कल के दिन मैं आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री बना दोगे यार? मतलब फालतू की बात है यार। मोदी जी, आपकी पार्टी के एक नेता हैं संबित पात्रा, जो कि कल परसों एक न्यूज चैनल पे उन्हें मैंने देखा, वो कह रहे थे रसोड़े में कौन था, तुम थी, मैं थी, कौन था। फिर उसके बाद वो कहते हैं राशि ही राहुल है। सर, इतनी बकवास करने आपको फुर्सत मिल गई, और हम बच्चे दिन रात ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, इतना सारा हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत ये है, एक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपना टाइम तो क्या वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए टाइम वेस्ट है, हमारे लिए तो हमारी हक की लड़ाई है। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मीडिया जो कि महान बनती है, कुछ 2-4 न्यूज रिपोर्टर्स ने हमारा सपोर्ट कर दिया, बाकी वो क्या करती हैं, वो आकाश के जो फैकल्टी है उनको जाके अपने पेरेंट्स बनवाती हैं, और फिर उसके बाद दिखाती हैं कि बच्चों का एग्जाम क्यों होना चाहिए। सर, बेवकूफ नहीं है हम, दिमाग है हमारे अंदर। तो कॉमन सेंस लगा के सोचिए। आप बोल रहे 2 महीने का लॉस हमारा हो जाएगा, और उसको आप एनुअल लॉस बता के चल रहे हैं, एकेडमिक लॉस बता के चल रहे हैं। ऐसा कौन सा एकेडमिक लॉस हो जाएगा? अगर 5.5 साल की MBBS 6 साल में कंप्लीट हो जाती है तो हम मर जाएंगे या फिर आप मर जाएंगे? कोई नहीं मरेगा ना। बट अगर हम कोरोना में पेपर देने जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे तो आपने सोनू सूद को एकदम हवा में उड़ा दिया था कि भाई ये बंदा सबकी हेल्प कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये हर एक चीज में वो कर रहा है। अब वो बंदा ना हमारे साथ है, हमारे साथ ट्वीट कर रहा है। जरा उन ट्वीट्स को तो बताइए कि जो भी हमारे साथ है उनको तो दिखाइए। ये चीज तो आप बड़ी दिखा देते हैं, फेक न्यूज चला देते हैं। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बातों को रखा जा रहा है। वो पत्र लिख रहे हैं, सरकार को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अपनी परेशानियों से अवगत करा रहे हैं। पर आज सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आता है जो बहुत ही निराशाजनक है। वह यह कहती है कि बीजेपी कांग्रेस का मैटर है, कांग्रेस इस मैटर को पॉलिटिकलाइज कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से छात्रों का मूवमेंट है, छात्रों की मांगे हैं। उसमें आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। भारत देश में आज करीब 33 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट आ चुके हैं। कोरोना तो एक गंभीर बीमारी है ही इस समय, जिससे पूरा भारत देश और पूरी दुनिया लड़ रही है। उसके साथ साथ बाढ़, फ्लड से भी भारत बहुत ज्यादा जूझ रहा है, बहुत परेशान है। कुछ मैं आपको बाढ़ के आंकड़े बताना चाहूंगा। भारत देश में करीब आज की स्थिति में 1,48,00,000 ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उसके साथ साथ 900 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं इस बाढ़ के कारण। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। उनके नाम हैं असम, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी और वेस्ट बंगाल। और इन राज्यों में मिला के करीब 30,000 लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, जिनका घर जो बाढ़ में बह चुका है। तो इस स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में, इस बाढ़ की स्थिति में किस तरीके से सरकार पेपर को कराना चाहती है, यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तीसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि सरकार कह रही है कि छात्र चाहते हैं कि पेपर हो जाए। उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, इसका मतलब वह चाहते हैं कि पेपर हो जाए। मेरी समझ से पिछले 10 सालों में मैंने ऐसी कभी कोई न्यूज नहीं देखी है जहां पर यह कोई माने कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब है वह परीक्षा देने को तैयार है। यह चीज हमें समझ में नहीं आती है। आप भी गूगल करके देखिए, यदि आपको 10 साल में कोई ऐसी न्यूज मिलती है तो मुझे भी बताइए। मैंने किया, मुझे तो ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली। उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों के CM भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस चीज की मांग कर रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं, उन्हें फोन लगा रहे हैं कि हमारे प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे प्रदेश में बाढ़ आया हुआ है, हमारे प्रदेश में कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं है, छात्रों को जीवन को दांव पे लगाना इस समय अच्छा नहीं होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन करना ही छात्रों के हित में हितकारी होगा।